नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग 999 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले एक छोटी सी हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जो भी नेगेटिविटी मेरे व्यूवर्स के अराउंड भेजी गई है, हे महादेव, वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा वापस अपने ओरिजिन पे लौट जाए 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंटर राइट अवे, मल्टीप्लाइड बाय 100 टाइम्स। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के अराउंड बनी रहे जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। और दोस्तों, आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से आपका जीवन भरा रहे और सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, मैं यही प्रे करता हूँ। तो चलिए इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। इस कार्ड को हम इंक्लूड करेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आया है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। ओके, चलिए देखते हैं। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ऑल राइट, चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। परफेक्ट, शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है। और दोस्तों, जब मैं बाकी कार्ड्स को भी देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये संकेत मिल रहा है, और जो एनर्जी है वो इसी ओर इशारा दे रही है कि यहाँ कोई तो ऐसा पर्सन आपके अराउंड है, या एक से ज़्यादा लोग हैं, और इन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, फिर भी पीछा छोड़ने को ये तैयार नहीं है, इन्हें मिल कुछ नहीं रहा है। और आपका हार्ड वर्क देखिए आपको पे ऑफ कर रहा है। तो आपने जो डट कर सामना किया, आज वो समय कहीं ना कहीं आ रहा है कि जो पावर शिफ्ट हो रहा है वो आपके फेवर में हो रहा है। देखिए, ये कार्ड सबसे पहले जो आया है, ये कार्ड सीधा आपकी सोल से बात करता है। आपने बहुत कुछ चुपचाप सहा है दोस्तों, नो डाउट। ऐसा नहीं कि आपने कोशिश नहीं की, बल्कि आपने उन जगहों पर भी मेहनत ज़रूर किए जहाँ कोई देख ही नहीं रहा था। और आपने ये सोचकर मेहनत नहीं की कि तुरंत आपको कोई रिवॉर्ड उसका मिल जाए या कोई तुरंत फल मिल जाए। आपको ये लगा कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी समझकर आपने वो मेहनत की, वो काम किया। सिर्फ और सिर्फ केवल मतलब के लिए उस चीज़ को नहीं किया आपने। देखिए, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्लो होती है दोस्तों, साइलेंट होती है, लेकिन बहुत पावरफुल होती है। और ये आपकी ऊर्जा को दिखाता है ये कार्ड। देखिए दोस्तों, इस समय आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा है वो ये है कि बाहर से लग सकता है ऐसा कि कुछ खास बदल नहीं रहा है, सब कुछ वैसे ही है, लेकिन अंदर ही अंदर जो फाउंडेशन है वो कहीं ना कहीं रेडी हो रही है, और बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन आप तैयार कर रहे हैं। देखिए, आपने डिसिप्लिन दिखाया, पेशेंस दिखाया, और कई बार दोस्तों अपने इमोशंस को आपने साइड में रखकर प्रैक्टिकल आपको बनना पड़ा। आपने अपने इमोशंस को भी दबाया, ऐसा भी टाइम आया बहुत बार, अभी भी। और यूनिवर्स ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नोटिस नहीं कर रहे थे। दोस्तों, आने वाले रिसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको ऐसा मोमेंट कहीं ना कहीं मिलेगा जहां आपको खुद एहसास होगा कि अगर मैंने तब हार मान ली होती तो आज यहाँ नहीं होता या होती, ऐसा आप सोचेंगे। ऐसा मोमेंट आने वाला है।
और अब बात करते हैं अगर हम एनिमीज़ की, इनकी अगर हम ऊर्जा देखें जो आपके विपरीत इस समय खड़े हो रखे हैं, दुश्मनी निभा रहे हैं, तो यहाँ साफ दिख रहा है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ये सोच कर कहीं ना कहीं टिके हुए हैं कि आपको थका देंगे, परेशान कर देंगे, फ्रस्ट्रेट कर देंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं दिख रहा है दोस्तों कि आपकी जो एनर्जी है वो टूटने वाली नहीं है, आप बने रहेंगे। दोस्तों ब्लैक मैजिक या नेगेटिव इंटेंशन की बात अगर हम करें तो हाँ, जो जेलसी है, जेलसी से भरी हुई थॉट्स कहीं ना कहीं भेजी गई है आपकी ओर। लेकिन कैप्रिकॉर्न की जो अर्थली एनर्जी है वो बहुत ग्राउंडेड होती है, इसलिए वो जो नेगेटिविटी है वो ज़मीन में जैसे एब्जॉर्ब होकर वहीं पर जैसे ख़त्म हो जाती है। यानी आपकी ओर बिल्कुल ऐसी नेगेटिविटी भेजी गई थी कि आपका काम रुक जाए, आप आगे प्रोग्रेस ना करें, पैसों का जो फ्लो है वो रुक जाए और पूरी तरीके से आप बंध जाएं, कुछ भी ना कर पाएं। लेकिन ये सारी की सारी जो नेगेटिविटी है ये जैसे एब्जॉर्ब हो गई, यूनिवर्स ने जैसे आपको प्रोटेक्ट किया, एक शील्ड की तरह इस समय एक एंजेलिक प्रेजेंस आपके अराउंड मौजूद है, ये बात साफ होती है। अब इसी के साथ अगर हम दूसरे कार्ड को देखें तो देखिए यहाँ पर आया है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यहाँ पे दोस्तों वैक्सिंग क्रेसेंट मून की ऊर्जा है और दोस्तों ये जो कार्ड है ये होप, कहीं ना कहीं होप को दिखाता है। ये देखिए इस समय आपकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन चल रहा है दोस्तों, और कभी लगता है कि डायरेक्शन सही है, कभी लगता है कि सब गलत हो रहा है। लेकिन यहाँ पे वैक्सिंग क्रेसेंट मून की जो ऊर्जा है वो यही इशारा दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स की अभी जो पूरा पिक्चर है वो दिखना बाकी है। दोस्तों आपके सपने जो हैं, जो भी ड्रीम्स आपने देखे हैं वो सच्चे हैं, लेकिन अभी वो एक कह सकते हैं एक बीज के स्टेज पर हैं, अभी वो फलित नहीं हो रहे हैं, अभी वो एक बीज के लेवल पर हैं। और मिस्ट्री अगर हम देखें, यहाँ पर एक मिस्ट्री मुझे नज़र आ रही है, वो ये है कि आपके लिए कुछ चीज़ें ना इंटेंशनली डिले की गई हैं कुछ लोगों के द्वारा। जैसे आपके किसी काम को रोका गया है ताकि आप आगे ना बढ़ पाएँ, चीज़ें आगे ना बढ़ पाएँ, जानबूझ के किसी चीज़ में डिले क्रिएट किया गया है कुछ लोगों के द्वारा, मुझे ऐसा दिख रहा है। इसलिए नहीं कि आप डिज़र्व नहीं करते, बल्कि इसलिए कि टाइमिंग परफेक्ट हो। ये अपना कोई इंसान फ़ायदा निकालने के लिए आपके किसी काम को डिले कराया गया, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि वो उसने डिले करवाया है। समझ रहे हैं यहाँ पर बात को? लेकिन हकीकत में ये जो डिले आया है, भले ही आपको लगा कि ये जिसने कराया है आपके घर परिवार में या फिर ये जो भी दुश्मन बन के बैठा है, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कराया है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है क्योंकि समय नहीं सही था, आपको जैसे बचाया गया है। वरना ये बहुत कुछ करने के प्लान में थे आप और आपके फैमिली के खिलाफ, लेकिन जैसे आपको सेव किया गया है। यहाँ पर जो इन लोगों की ऊर्जा है जो आपके अगेंस्ट है, यहाँ साफ दिख रहा है कि ये लोग इम्पेशेंट हैं इस समय, और वो चाहते हैं कि आप खुद अपने सपनों पर डाउट करने लगें और सपने तो देखना ही बंद कर दें। वो तो चाहते नहीं कि आप अपने सपनों को कभी रियल करें भी। उनका जो असली अटैक है ना वो आपके माइंड पर है दोस्तों, आपके मन को वो तोड़ना चाहते हैं, ना कि आपकी रियलिटी पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी इस कार्ड से भी मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि इन्होंने ऐसी ऊर्जा आपकी ओर सेंड की थी, चाहे ये ब्लैक मैजिक आप कह लें, डार्क ऊर्जा कह लें, डार्क एनर्जीज कह लें, यहाँ साफ तौर पे ऐसी चीज़ें भेजी गई कि ताकि आपको अपने मन में कन्फ्यूजन आपके मन में पैदा हो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, और आप भ्रमित रहें, कोई भी सही डिसीजन ना ले पाएँ और अपने सपनों पर से आपका जो भरोसा है वो हटने लगे। लेकिन दोस्तों ये कार्ड साफ कहता है अगर आप अपने सपनों को छोड़ते नहीं है दोस्तों, तो कोई भी शैडो उसे छू नहीं सकती है। तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें आपके ऊपर हावी नहीं भी हो पाएंगी, क्योंकि आपके अराउंड, जैसे मैंने बताया पहले कार्ड को ही देखकर, कि कोई ना कोई एंजेलिक प्रेजेंस दिख रही है जिसकी प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है। फिर भी दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, आप जिस भी ईश्वर को में बिलीव रखते हैं उन्हें याद करें, माँ कामाख्या देवी को याद करें, सारे तंत्र मंत्र कट जाएंगे जो भी आपके अराउंड भेजे गए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं तीसरे कार्ड को देखूं तो जो तीसरा कार्ड आया है यहाँ पर आया है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। देखिए दोनों कार्ड, यहाँ भी ड्रीम्स की बात हो रही थी, दैट यू नीड टू हैव फेथ, और यहाँ पर बात हो रही है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यहाँ पे फुल मून इन टॉरस की ऊर्जा है दोस्तों। अब यहाँ पर यूनिवर्स थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं इस कार्ड के थ्रू जो मैसेज वो दे रहे हैं। देखिए ये कार्ड साफ कहता है कि सपने सिर्फ फील करने से पूरे नहीं होते हैं, उन्हें शेप देना पड़ता है, और टॉरस की एनर्जी कंफर्ट और स्टेबिलिटी चाहती है।
देखिए, इस समय आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल, इमोशनल या फिजिकल सिक्योरिटी का बड़ा रोल है और आपके अंदर डिज़ायर है कि सब स्टेबल हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो कंफर्ट जोन है वो आपको रोक भी रहा है, यानी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और रही बात आपके ऑपोजिट जो लोग खड़े हैं, वो लोग यहाँ पर मुझे एक्सपोज्ड होते हुए दिख रहे हैं। देखिए, वो लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, प्लानिंग नहीं कर पा रहे। ये कार्ड उन पर भी लागू होता है, सिर्फ बातें बातें ही चल रही हैं। उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो इसलिए बढ़ रहा है दोस्तों, क्योंकि आप चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और यहाँ पर भी अगर मैं देखूं, क्योंकि टॉरस की एनर्जी देखिए रियलिटी से जुड़ी होती है, तो जो फॉल्स इंटेंशंस हैं वो यहाँ टिक नहीं पाते। यानी जो भी ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि आपका सब कुछ रुक जाए और ख़त्म हो जाए, और प्लस जो भी इन्होंने तंत्र मंत्र करने की कोशिश की है, ये सारे के सारे जो इनके फॉल्स इंटेंशंस हैं ये टिक नहीं पाएंगे। और रिसेंट फ्यूचर के लिए दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि आपको कोई प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पड़ेगा जो इमोशनल नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक ब्लेसिंग की तरह काम करेगा। तो यहाँ मुझे दिख रहा है दोस्तों कि आपके सपनों को बहुत लोगों ने तोड़ने की कोशिश की है। वो नहीं चाहते थे आप आगे बढ़ें, लेकिन आपने जो सपने देखे अब उस और प्रैक्टिकल कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। सो योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। यहाँ पे जो इशारा है बिल्कुल साफ है। अब उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए डेफिनेटली आप आगे बढ़ें, और जो भी अभी जो स्मॉल स्टेप्स उठाने हैं आप उठाएं। भले ही आपको ऐसा लगता हो कि अभी समय नहीं ठीक है या रिसोर्सेज आपके पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी जो हो सकता है, जो आपके कैपेसिटी में है, उस ओर थोड़ा थोड़ा प्रयास करना स्टार्ट करें, क्योंकि ये आगे के लिए आप जान लीजिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें चौथे कार्ड के बारे में, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो फोर्थ कार्ड आया है, यहाँ मैसेज बिल्कुल साफ है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। यहाँ वैनिंग मून की ऊर्जा है। तो दोस्तों ये सबसे डीप और इमोशनल कार्ड है, और अब यूनिवर्स आपसे ये सवाल कहीं ना कहीं पूछ रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि आप किस चीज को अब भी पकड़े हुए हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ये कोई इंसान हो सकता है, कोई डर हो सकता है, या कोई पुराना ऐसा दर्द जो बार बार ट्रिगर होता है। दोस्तों इस समय आपकी ज़िंदगी में क्लेंजिंग फेज चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कार्ड दिखा रहा है इस चीज़ को, और कुछ चीज़ें खुद ब खुद कहीं ना कहीं दूर होंगी आपसे, बिकॉज दे नो लॉन्गर सर्व यू। और यूनिवर्स अब ऐसी चीज़ों को आपसे दूर कर रहे हैं, चाहे वो लोग हों, चाहे वो कोई भी अटैचमेंट हो, चाहे किसी इंसान से, किसी वस्तु से। ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं आपसे दूर होते हुए मुझे दिख रही हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का घर आप चेंज करें, पुराना घर छूटे, नए घर में जाएं। कुछ ना कुछ यहाँ पे दूर होता हुआ दिख रहा है, और कुछ आपको कॉन्शियसली छोड़नी होंगी ताकि आप आगे बढ़ सकें। रही बात आपके दुश्मनों की, तो आपके एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ मुझे वीक और डेस्परेट बहुत ज़्यादा दिख रही है। देखिए दोस्तों, वो जानते हैं कि जैसे ही आप रिलीज कर देंगे जिन चीज़ों से वो आपको कंट्रोल करते आ रहे थे, तो उनका जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली जिस चीज़ का सहारा लेकर ये आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, आपको एक तरीके से ब्लैकमेल कर रहे थे, तो जैसे ही आप उन चीज़ों को छोड़ देंगे तो ब्लैकमेल करने के लिए इनके पास कुछ रह ही नहीं जाएगा ना। देखिए दोस्तों, यहाँ इस कार्ड से भी मैं इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ। चूँकि आप रिलीज करने का समय कहीं ना कहीं आपके जीवन में चल रहा है ऐसी चीज़ों को, तो यहाँ बहुत सारी नेगेटिविटी भी छूटते हुए दिख रही है जो आपकी ओर भेजी गई थी। कहीं ना कहीं वो सारी नेगेटिविटी भी मुझे दूर होते हुए दिख रही है। जो भी असर था अभी तक वो सब अब कहीं ना कहीं दूर होता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों यहाँ पर जब मैं सारे कार्ड को देख रहा हूँ, तो यहाँ फिर से यही बात समझ में मुझे आ रही है, दिख रहा है ये चीज़ कि जिस चीज़ को लेकर आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में, वहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस इंसान ने ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट किया है, जिसका मतभेद है आपके साथ, उस इंसान को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। चाहे वो कितना भी ट्राई कर रहे हैं, फिर भी पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। ये साफ दिख रहा है। और ये जो चीज़ है, ये जो लाइन है, ये आपके एनिमीज़ पर बिल्कुल लागू होती है। और कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंस है बस इतना है कि वो डेस्परेशन में कहीं ना कहीं टिके हैं और आप अपने फेथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आने वाले समय में ये चारों कार्ड्स को जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक तो अगर किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन था आपको,
तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिलेगी। स्टेबिलिटी आपके जीवन में मुझे आते हुए दिख रही है और वो लोग अपने ही बनाए हुए ट्रैप्स में उलझते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और बहुत जल्द मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है इनके साथ जिसके कारण ये आपका पीछा भी जितना जल्दी हो सके छोड़ दें, वही उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आपको बस इतना ही याद रखना है दोस्तों कि जो डिवाइन प्रोटेक्शन में होता है उसके खिलाफ की गई हर चाल अंत में ब्लेसिंग बन जाती है। तो ये जो जर्नी है ये आसान नहीं रही है आपके लिए। अभी भी मैं कहूँगा आप में से कुछ लोग के लिए जर्नी आसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मीनिंगफुल ज़रूर है दोस्तों। और मैं यही कहूँगा कि आप थमे नहीं, आप तैयार हो रहे हैं और यही जो आपके अंदर आगे लड़ने की जो क्षमता है ये आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। और देखिए मैं प्रे भी करता हूँ दोस्तों कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी इश्यूज़ बने हुए हैं लाइफ में वो सब खत्म हो जाए और ऐसे लोगों से आपको छुटकारा मिले, ऐसे सिचुएशन से आप बाहर निकलें जिसके कारण आपका पैसा, आपकी एनर्जी, ये सारी चीज़ें खर्च हो रही हैं और जो भी नेगेटिविटी है वो वापस अपने ओरिजिन पे लौट जाए। दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखें, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम विक्ट्री, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।